आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये व्रत भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति को समर्पित है और इसकी शक्ति इतनी अद्भुत है कि ये जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकती है। बृहस्पतिवार का व्रत हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है। बृहस्पति देव को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ये व्रत विशेष रूप से धन, संतान और मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। पीला रंग इस व्रत का मुख्य रंग है क्योंकि ये बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ है। व्रत की विधि बहुत सरल है। सूर्योदय से पहले स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। घर को गंगा जल से शुद्ध करके किसी पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पीले फूल, पीले चावल, केला, बेसन का हलवा और लड्डू का भोग लगाएं। गाय के घी का दीपक जलाकर धूप दीप से आरती करें। माथे पर पीला तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इस दिन केवल एक समय भोजन करना चाहिए और वो भी पीले रंग का। चना दाल, हल्दी, केला और बेसन से बने व्यंजन खाए जा सकते हैं। नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा भी इस व्रत का हिस्सा है। व्रत के दिन बाल धोना, कपड़े धुलवाना और दाढ़ी बनवाना वर्जित है। अब सुनिए बृहस्पतिवार व्रत की पहली कथा। एक राजा था जो बहुत धनवान था। उसके पास 7 मंजिला महल, हजारों नौकर और अनगिनत संपत्ति थी, लेकिन वह बृहस्पति देव में विश्वास नहीं रखता था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर आया और बोला कि तुम्हारी ये संपत्ति बृहस्पति देव की कृपा से है। राजा ने घमंड में कहा कि मुझे किसी देवता की जरूरत नहीं, ये सब मेरी मेहनत का फल है। साधु ने कहा कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो 16 गुरुवार तक यह करो। सूर्योदय के बाद उठो, बालों में पीली मिट्टी लगाकर धो, बिना सफाई किए खाना बनाओ, मांस मदिरा का सेवन करो और कपड़े धुलवाओ। ऐसा करने से तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। ये कहकर साधु गायब हो गया। राजा ने साधु की बात को हंसी में उड़ा दिया और वैसा ही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार घाटे में जाने लगा, नौकर छोड़कर जाने लगे और संपत्ति नष्ट होने लगी। 16 गुरुवार बाद राजा पूरी तरह कंगाल हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा जंगल में लकड़ी काटकर बेचने लगा। एक दिन वही साधु फिर मिला। राजा ने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि अब मैं बृहस्पति देव की पूजा करूंगा। साधु ने बताया कि हर गुरुवार को व्रत रखो, चना गुड़ से पूजा करो, केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करो और कथा सुनो। राजा ने वैसा ही किया और धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति वापस आ गई। दूसरी कथा एक गरीब ब्राह्मण की है। उसकी पत्नी और बेटी बहुत परेशान रहती थीं क्योंकि घर में खाने को भी नहीं था। बेटी की शादी एक राजा से हुई थी। जब माता पिता राजमहल गए तो बेटी ने मां से कहा कि तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो और कथा सुनो, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन मां ने बेटी की बात नहीं मानी। वो सुबह उठकर बच्चों का जूठा खाना खाती रहती और व्रत नहीं करती थी। इससे बेटी का घर भी बर्बाद होने लगा। जब बेटी ने फिर समझाया तो मां ने व्रत करना शुरू किया। इससे दोनों के घर में खुशहाली आ गई। तीसरी कथा एक व्यापारी की है जो समुद्री यात्रा पर गया था। रास्ते में तूफान आया और जहाज डूबने लगा। व्यापारी ने बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि अगर मैं बच गया तो हर गुरुवार व्रत करूंगा। बृहस्पति देव की कृपा से वो बच गया, लेकिन घर पहुंचकर व्रत करना भूल गया। फिर से उसके व्यापार में नुकसान होने लगा। तब उसे अपनी भूल याद आई। उसने फिर से नियमित व्रत करना शुरू किया और कथा सुनाई। इससे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। वो हमेशा अपने साथ चने की दाल रखता था और दिन में 3 बार कथा सुनाता था। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि बृहस्पति देव की कृपा से जीवन में धन, संतान, स्वास्थ्य और खुशी आती है। ये व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए फायदेमंद है। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। व्रत करते समय मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना जरूरी है। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। हल्दी, पीले कपड़े और पीले फूलों का दान गरीबों को करना चाहिए। इस व्रत को शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से शुरू किया जा सकता है। बृहस्पति व्रत की महिमा अपार है। ये व्रत न केवल भौतिक सुख देता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत करता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।